हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 3 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्या दिया है? कैन एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इसको एक्सपैंड करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अब देखिए, क्वेश्चन पार्ट को देखते ही हमें समझ आएगा कि यहाँ पे तीन टर्म्स है, उनका स्क्वायर है। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज होगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी और सी की क्या वैल्यू है देखते हैं। here a इज इक्वल्स टू एक्स, बी की वैल्यू है 2y एंड सी की वैल्यू है 4z। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, जो यहाँ पे एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं इसको आगे क्या आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर आ जाएगा 4y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर आ जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4 प्लस 4xy, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, yz 4 इंटू 2 8, 8xc प्लस 8xc। तो इसका आंसर इतना ही था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिए यहाँ पे, 2x माइनस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें तीन टर्म्स ही दी हैं, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो तो प्लस वाली है। तो जब भी ऐसा कुछ केस आए कि आइडेंटिटी प्लस वाली हो और बीच में माइनस का साइन आ रहा हो, तो जहाँ पे माइनस वाली टर्म होगी उसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो अब देखिए ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे हेयर a की वैल्यू क्या आ रही है 2x एंड b की वैल्यू क्या आ रही है -y और c की वैल्यू क्या आ रही है z, प्लस का z है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी की जगह -y है, सी की जगह z है, प्लस 2ab, 2 ये a आ गया, ये आ गया b, प्लस 2 ये आ गया b और ये आ गया c, प्लस 2 ये आ गया c और ये आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको ओपन करेंगे, जो हमारी ब्रैकेट्स हैं, स्क्वेयरिंग करेंगे। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में है बट स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस z स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस आ रहा है तो आंसर में माइनस में आएगा। 2 इंटू 2 4xy, यहाँ पे एक माइनस है तो 2yz माइनस में, यहाँ पे सभी प्लस में है तो 2 इंटू 2 4xz प्लस 4xz। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 3। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पे, -2x प्लस 3y प्लस 2z। तो तीन टर्म्स है, उसका स्क्वायर है तो आइडेंटिटी वही लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे a जो माइनस में है तो उसको ऐसे करेंगे -2x, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है -2x, b की वैल्यू आ रही है 3y और c की वैल्यू आ रही है 2z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर, c की जगह आ जाएगा 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह -2x, b की जगह 3y प्लस 2bc, b की जगह 3y, c की जगह 2z प्लस 2ca, c की जगह 2z, a की जगह -2x। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली पार्ट इतना ही रहता है, आगे वो आपको सॉल्व करना है वो इजी हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिखना है, उसके बाद देखिए कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ स्केलिंग करनी है, वो तो आपको ऑलरेडी आता है सारा। 2x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस में है, पार इवन नंबर में थी इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। 3y का स्क्वायर आ जाएगा 9y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर आ जाएगा 4z स्क्वायर, एक प्लस है एक माइनस तो आंसर माइनस में, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 xy, 2 3 6, 6 2 12, 12yz, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, बट आंसर माइनस में 8xz। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो देखिए पार्ट 4 क्या दिया हमें, पार्ट 4 हमें दिया हुआ है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल आता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लस 2ab 2bc एंड प्लस 2ca। ये आपको याद होना चाहिए, एकदम टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3a, b की वैल्यू आ गई -7b और c की वैल्यू आ गई c। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो -7b का होल स्क्वायर बेटा। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर है तो सी की जगह सी ही है। तो बच्चे कई बार यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज ऐसी दी है बुक वालों ने, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो a की जगह 3a, b की जगह 7b, c की जगह c आ गया। तो बच्चे कई बार b की जगह b और a की जगह a ही लिख देते हैं। तो आपने ध्यान से वैल्यूज देखनी और फिर करना है। प्लस 2a की जगह 3a और b की जगह -7b प्लस 2bc, b की जगह क्या था बेटा 7b और c की जगह क्या था -c है। ठीक है, c की जगह क्या है, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, -c है। ये हो गया 2ab 2bc, अब क्या आएगा 2ca प्लस 2c की जगह -c, a की जगह 3a। तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7b का होल स्क्वायर है माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही माइनस है तो आंसर माइनस में, 7 3 21, 21 to 2 42ab प्लस अच्छा यहाँ पे दो माइनस आ रहे हैं, दो माइनस आएंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, 7 2 14, 14bc, यहाँ पे एक ही माइनस है तो आंसर माइनस में, तो 2 इंटू 3 6ac 6ac। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस और ये प्लस आ रहा है ना। तो प्लस आ रहा है इसका मतलब बी और सी जो होंगे वो मेरे प्लस के होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको केसेस बता रहा हूँ क्या क्या केस बन सकते हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट यहाँ पे क्या बन सकता है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपको हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा, हमें इसको फैक्टराइज करना है, वापस से आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना है। तो उसमें कैसे चेक करते हैं, तो देखो
यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये आता है 2AB, ये आता है 2BC और ये आता है 2CA। तो AB वाली वैल्यू में भी माइनस है, CA वाली वैल्यू में भी माइनस आ रहा है, तो B और C में माइनस नहीं आ रहा, B और C प्लस, तो B और C दोनों प्लस के हो सकते हैं, पहली बात है ना। दूसरी बात, B और C दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, तभी माइनस माइनस प्लस है, तो आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ए जो है वो माइनस का है, ए माइनस का तो पहली टर्म माइनस, ए माइनस का तो लास्ट की टर्म भी माइनस, तो वो भी हमारा एकदम एक्यूरेट हो जाता है। और उसके बाद बी और सी दोनों माइनस है, दोनों माइनस अगर है तो बी अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस का आ रहा है, सी का माइनस है तो सी ये भी माइनस आ रहा है, और बी और सी दोनों माइनस के हैं तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों केसेस को माइंड में लेके उसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए पार्ट 5 में क्या दिया है, यहाँ पे ए और सी दोनों नेगेटिव में है, तो क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी हमें पता है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही है, -2x, बी की वैल्यू आ रही है 5y और सी की वैल्यू आ रही है -3z, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आ रहा है ये ए और ये आ गया बी, फिर आ जाएगा +2BC प्लस 2B एंड ये आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा +2CA, सी की जगह 3z और ए की जगह -2x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9g स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आता है। यहाँ पे एक ही बार माइनस है, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20xy, एक ही माइनस है, 2 5 से 10, 10 इंटू 3 30yz, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस है, 2 टाइम्स माइनस है तो आंसर पॉजिटिव में, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12xz। तो देखिए या तो ये आता था 2AB 2BC 2CA, तो इसका मतलब CA दोनों प्लस के हो सकते हैं या दोनों माइनस के हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए आगे पार्ट नंबर 6 क्या दिया, पार्ट नंबर 6 में यहाँ पे हमें 1/4A माइनस 1/2B, यहाँ पे भी देखो बीच में माइनस आ रहा है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, A प्लस माइनस वाली टर्म को हमने ब्रैकेट में ले लिया, +1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या आएगा, यहाँ पे हमने बताना है ए बी और सी की क्या वैल्यू होती है, ए की वैल्यू है ये 1/4A, बी की वैल्यू -1/2B और सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, अब हमें ए स्क्वायर करना है, तो 1/4A का होल स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है तो -1/2B का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2AB था, प्लस 2A की जगह 1/4A, B की जगह -1/2B, 2AB आ गया, प्लस 2BC, B की जगह क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -1/2B एंड C की जगह 1, प्लस 2CA, C की जगह 1 एंड A की जगह 1/4A।
देखने में ऐसा लगता है क्वेश्चन ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कैसे निकालेंगे, तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन, जैसे हमने बाकी पार्ट्स की ये भी वैसे ही एकदम इजी सा पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे 1/4 ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस, आंसर माइनस में, ऊपर क्या रहे 1 इंटू 1 1, ए इंटू बी ए बी अपॉन सिर्फ 4 बचा। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस माइनस, यहाँ पे सिर्फ b इंटू 1 बी ही बचा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू ए, साइन यहाँ पे प्लस का ही आएगा और नीचे सिर्फ 2 बचा। देखिए कितना इजी सा पार्ट था, देखने में ऐसे लग रहा था टफ होगा, बट देखिए जब हमने सॉल्व किया तो कितना इजी पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन 5 में क्या दिए, देखो कह रहे हैं इसको फैक्टराइज करना है। अब इतनी लंबी हमारे पास एक्सप्रेशन दे दी गई है, तो क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई हैं इस एक्सप्रेशन में, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इतना सा पता होना चाहिए कि जो इतनी लंबी हमारी एक्सप्रेशन बन रही थी जिसमें 6 टर्म्स आ रही हैं, वो तो हमारी टर्म आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था ना, जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c आता था। तो शायद से यहाँ पे वही कुछ यूज हो रहा हो, तो ट्राई करते हैं, चेक करते हैं क्या यहाँ पे वो आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ी सी ब्रैकेट में जगह छोड़ रहा हूँ, मैं आपको छोटी छोटी बातें ये बता रहा हूँ कि आपको भी वैसे करना है, क्योंकि मैंने आगे देखा यहाँ पे 2 जगह माइनस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 16 है, तो कितना आ जाएगा प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये तो बात बन गई। अब चेक करना है क्या 2ab करके 12 आता है, देखो 2 इंटू 2 4, 4 3 से 12, वो भी आ जाएगा। 2bc 3 4 से 12, 12 इंटू 2 24, ये भी आ जाएगा। 16 आना चाहिए। 2ca करके 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, दैट मीन्स हमारी आइडेंटिटी जो है ठीक चल रही है। अब हमें सिर्फ साइन का चेक करना है कि साइन कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। तो पहले मैं इसको ऐसे करूँगा, प्लस 2a की जगह आ जाएगा 2x और b की जगह क्या आ जाएगा 3y। चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये प्लस का है, तो ये दोनों माइनस के, दैट मीन्स a और b जो है दोनों प्लस के होंगे, c माइनस का होगा। तो मैं c में माइनस पहले यहाँ पे लगा देता हूँ, जहाँ जहाँ पे c आ रहा है वहाँ वहाँ पे माइनस लगा देंगे और फिर चेक करेंगे क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो आपने यहीं से देखना है, देखो a और यहाँ पे आता ना a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab वाली यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी आती है 2ab, इसका मतलब 2ab वाली दोनों वैल्यूज मेरी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि a अगर नेगेटिव होता तब भी ये नेगेटिव आ जाता, b नेगेटिव होता तब भी नेगेटिव आ जाता, या फिर दोनों नेगेटिव होते। तो हम दोनों नेगेटिव वाला केस बाद में देखेंगे अगर हमारा कुछ सॉल्व करने में मुश्किल आएगी, बट इसी में आपका एकदम एक्यूरेट आता है a और b दोनों पॉजिटिव, दैट मीन्स जो c होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, इसीलिए जहाँ पे c था मैंने वहाँ पे नेगेटिव का साइन डाला। 2ab प्लस 2bc, b की वैल्यू 3y और जहाँ पे c है मैंने वहाँ पे माइनस 4z का दिया। अब चेक करो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, xy पॉजिटिव, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, yz माइनस में ये भी आ गया, प्लस 2ca, c की वैल्यू माइनस 4z, a की वैल्यू 2x। चेक करो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, एक प्लस एक माइनस माइनस 16 एक्स, इसका मतलब हम एकदम एक्यूरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज होगी, यूजिंग आइडेंटिटी। अब मैं उल्टी करके लिख दूंगा यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, चलो वैसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca के इक्वल होता है। यहाँ पे a b और c की वैल्यू मैंने a को मान लिया था, लेट कर दिया था क्या 2x,
b को मैंने माना था 3y और c को मैंने माना था -4z। तो क्या बन जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी, लेकिन c माइनस में है तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस में डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, दो बारी है तो इसको दो बार लिख देंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4z एक बारी, 2x प्लस 3y माइनस 4z दूसरी बार। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया बेटा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सेकंड। क्या दिया है पार्ट नंबर सेकंड में? अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू आ गई है रूट में। अब सर रूट वाली वैल्यू आई तो कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है, देखिए रूट वाली वैल्यू। अब सर यहाँ तो 2 का स्क्वायर भी नहीं बन रहा, 8 का स्क्वायर भी नहीं बन रहा, तो अब कैसे करेंगे? तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि इस केस में हमने कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे 2x का स्क्वायर है ना, 2x का स्क्वायर है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? हमने वो उसमें किया था √2 √3 जब हम बनाते थे, है ना, तो वहाँ पे हमें पता है कि जब मैं √2 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाता है ना। 2x का होल स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा। वैसे ही 8 है, तो 8 है तो 8 को कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 8 को अगर आप पेयरिंग करें ना, √8 है ना यहाँ पे, 8 है तो 8 की पेयरिंग कैसे आती है? 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर करना है ना, तो ये दो एक पेयर में आ जाएगा तो ये बच जाता, तो ये कैसे आ जाएगा? √2 में। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, है ना, तो कैसे? देखो मैंने यहाँ पे √8 का निकाला है क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करना था ना, एक इसका स्क्वायर बनता है। तो कैसे करूँगा? 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, √2 का स्क्वायर क्या आता है? 2। तो देखो कितना आ जाएगा आंसर? 8। तो आपको पता होना, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे? जो भी नंबर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, जैसे 8 दिया था, मैंने 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। जो जो पेयर में आ रहा था वो लिख दिया, जो पेयर में नहीं था उस पर रूट लगा देनी है। ठीक है, और स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 2 आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2√2। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ पे √2x स्क्वायर है, तो अभी मैंने आपको बताया कैसे, अगर 2x का होल स्क्वायर, y है तो सिंपली y का होल स्क्वायर, 8 है तो 8 आता है 2√2 z आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो ये यहाँ पे आ रही है 2ab, ये आता है 2bc और ये आता है 2ca। तो यहाँ पे मैं देखा कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, बी और सी जो है ये पॉजिटिव है ना। इसका मतलब बी भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव में क्या आएगा? ए आ रहा होगा। तो जहाँ जहाँ पे मैंने ए लिया वहाँ पे नेगेटिव का साइन डाल देता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2b सी प्लस 2c एंड ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सबको क्लियर? अब देखिए चेक भी कर लो, चेक करते हैं। √2 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 2y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2√2 जी का होल स्क्वायर आता है 8 जी स्क्वायर, मैंने भी आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे कहता है 2 को √2 से करेंगे 2√2 xy, 2√2 xy माइनस का, यहाँ देखिए 2 इंटू 2 4, 4√2 yz, 4√2 yz ये भी एक्यूरेट है। 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2 आता है, 4 इंटू 2 8 xz वो भी आ गया माइनस में। इसका मतलब जो हमने आइडेंटिटी लगाई है एकदम एक्यूरेट है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू आ रही -√2x, बी की वैल्यू y और सी की वैल्यू 2√2z। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर बेटा? अब देखिए आगे क्या आ रहा है यहाँ पे, किसके इक्वल था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बारी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे 2 बारी। माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट टू जी एक बारी, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट टू जी सेकेंड टाइम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।